नमस्कार दोस्तों, अब प्रस्तुत है छठ पूजा की संपूर्ण कथा का भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की पीड़ा ने दुनिया को दिया एक ऐसा पर्व जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। आज हम बढ़ते हैं उसी कथा के अगले अध्याय में, जहां यह परंपरा युगों से आगे बढ़ती हुई त्रेता युग और द्वापर युग तक पहुंचती है, जहां इसे स्वयं मां सीता और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया। यह कथा त्रेता युग की है। श्री राम और माता सीता का वनवास समाप्त हो चुका था। रावण वध के बाद जब वह अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में दीप जलाए गए। लोगों ने उनका स्वागत फूलों और संगीत से किया। वह दिन था दीपावली। लेकिन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद माता सीता ने लिया एक संकल्प, एक नया व्रत, एक नया उपासना विधान, जो उन्होंने राजा प्रियव्रत की कथा से प्रेरित होकर अपनाया। कहा जाता है कि जब अयोध्या की स्त्रियां सूर्योपासना की कथा सुनाती थीं, तो सीता जी के हृदय में भी वह भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने प्रभु राम से कहा, प्रभु, यह सूर्य वह है जो सभी को जीवन देता है। जब रावण ने मुझे लंका में बंदी बनाया था, तब भी यह सूर्य ही था जो मुझे हर सुबह आशा देता था। आज मैं उस प्रकाश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूं। राम मुस्कुराए, बोले, देवी, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हारी पूजा है। यदि तुम यह व्रत करना चाहो तो अवश्य करो। दीपावली के ठीक छठे दिन सीता माता ने छठ व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और सूर्य देव की ओर निहारते हुए कहा, हे सूर्य नारायण, आप ही जगत के नेत्र है, आप ही जीवन के आधार है। मैं आज आपके प्रति नमन करती हूं। उन्होंने निर्जला उपवास किया, दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे तो उन्होंने नदी के जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि भक्ति टपक रही थी। आसमान में लालिमा फैल गई, मानो सूर्यदेव स्वयं उनके चरणों को प्रणाम कर रहे हो। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सीता माता पुनः नदी के तट पर पहुंची। पूरा वातावरण शांत था, सिर्फ जल की लहरें और पंछियों का मधुर संगीत। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख किया। सूर्यदेव के प्रथम किरण जैसे ही क्षितिज से निकले, सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य अर्पित किया। कहा, हे प्रभु, आपसे ही जीवन है, आपसे ही धर्म है। मेरी शक्ति, मेरे पति की आयु, मेरे कुल की रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। उसी क्षण आकाश से प्रकाश का एक दिव्य गोला उतरा, जैसे सूर्यदेव ने स्वयं आशीर्वाद दिया हो। और तभी से सीता माता के द्वारा किया गया यह छठ व्रत स्त्रियों के लिए आदर्श बन गया। कहते हैं, जो सीता के मार्ग पर चली उसने अपने परिवार की रक्षा पाई। इसलिए आज भी स्त्रियां छठ व्रत में सिर्फ अपनी नहीं, अपने पति, पुत्र और परिवार की दीर्घायु के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देती है। अब कथा का अगला अध्याय द्वापर युग में खुलता है। यह वह काल है जब महाभारत की घटनाएं घट रही थी। हस्तिनापुर के राजकुमार कर्ण, जिन्हें इतिहास ने दानवीर कर्ण कहा, देवी सूर्य के उपासक थे, क्योंकि स्वयं कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे। उनकी माता थी कुंती। कुंती ने एक बार ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से सूर्य देव का आवाहन किया था। सूर्य देव प्रकट हुए और कहा, देवी, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो मुझ जैसा तेजस्वी, शक्तिशाली और वीर होगा। और उसी वरदान से जन्म हुआ कर्ण का। कर्ण बचपन से ही सूर्य देव की पूजा करते थे। हर सुबह नदी में स्नान कर सूर्य की ओर मुख कर खड़े हो जाते, दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ्य देते। कहा जाता है कि जब वे अर्घ्य देते तो उनके शरीर से तेज निकलता, जैसे कोई अग्नि की ज्वाला हो। लोग उन्हें दूर से देख श्रद्धा से निहारते। उनके हृदय में एक ही भावना थी, मेरा पिता सूर्य है, मैं उसका पुत्र बनकर धर्म का पालन करूंगा। कई धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कर्ण ने ही छठ व्रत की परंपरा को जनमानस में फैलाया। उन्होंने सूर्य उपासना को केवल संतान या वैभव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कर्तव्य और आत्मबल का प्रतीक बना दिया। कर्ण हर वर्ष कार्तिक मास में 6 दिनों का व्रत करते थे। वे नदी के किनारे जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते और व्रत के अंत में गरीबों में दान करते थे। उनके जीवन का हर कार्य दान से जुड़ा था, क्योंकि सूर्य देता है, लेता नहीं। और कर्ण ने वही जीवन जिया, देने का जीवन। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का अंतिम दिन आया
तो उन्होंने भी युद्ध में उतरने से पहले सूर्य की ओर देखा और कहा, पिता, आज आपका पुत्र धर्म के लिए युद्ध भूमि में जा रहा है। यदि मैंने जीवन भर किसी को दुख नहीं दिया तो आप मुझे अपने तेज से शक्ति दीजिए। सूर्य की किरणें उनके कवच पर पड़ी और वह चमक उठे जैसे स्वर्ण पर्वत। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, पर सूर्य की भक्ति अमर हो गई। कहा जाता है, जब उनका देह त्याग हुआ तो सूर्य की किरणें थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गईं, मानो पिता अपने पुत्र को विदा कर रहे हो। कर्ण ने हमें यह सिखाया कि सूर्य की पूजा सिर्फ व्रत नहीं बल्कि निष्ठा का प्रतीक है। जो सूर्य की तरह उज्जवल और दानवीर की तरह उदार बन जाए, वही सच्चा उपासक है। और इस तरह राजा प्रियव्रत से लेकर माता सीता और कर्ण तक छठ व्रत ने युगों का सफर तय किया। हर युग में इसका स्वरूप बदला, पर भावना वही रही, सूर्य के प्रति आभार और आत्मा की शुद्धि। आज जब हम छठ का पर्व मनाते हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं प्रियव्रत की श्रद्धा, सीता की करुणा और कर्ण की निष्ठा तीनों एक साथ जीवित हो उठती है। छठ सिर्फ पूजा नहीं है, यह मानव और सूर्य के बीच संवाद है। यह वह क्षण है जब हम कहते हैं, प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, अब हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। इसीलिए कहते हैं, सूर्य अर्घ्य का हर कण मनुष्य की आत्मा को प्रकाश देता है। भाग 2 समाप्त। भाग 3 में हम जानेंगे छठ पूजा के वैज्ञानिक रहस्य, जल, सूर्य और शरीर के बीच संबंध, और वर्तमान युग में इस व्रत के महत्व की कहानी, जहां एक साधारण ग्रामीण महिला अपनी आस्था से पूरे गांव को बदल देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय छठी माता।